अगर माँ बाप को इस बात का मालूम होता कि नहीं पढ़ लिख करके लेबर बन जाएगा, पढ़ लिख करके कूली बन जाएगा, पढ़ लिख करके दिन भर में काम करेगा, मजदूरी बन जाएगा, वर्कर बन जाएगा, मजदूर बन जाएगा, तो आपके माँ बाप कभी नहीं कहते कि बेटा जाकर के पढ़ो। क्योंकि आपके माँ बाप का इस बात का पछतावा है कि काश अगर हम भी पढ़े लिखे होते तो आज किसी अच्छे मकाम पर होते। कभी भी एक अनपढ़ आदमी करोड़ों का बिजनेस कभी नहीं खड़ा कर सकता है। अगर वो करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर भी लिया तो उसके बिजनेस को चलाने के लिए उस पढ़े लिखे लोगों को ही आवश्यकता होती है। उसका बिजनेस को चलाएगा तो पढ़े लिखल चलाएगा, वरना उसका दिमाग में वो तेज होगा तभी है से वो अनपढ़ आदमी होकर के करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकता है। एक होटल में काम करने वाला वेटर जो नौकर जो होता है वो सब दिन वेटर में प्लेट मांजने वाला जो होता है वो सब दिन प्लेटें मांजने वाला रह जाता है, क्योंकि वो स्वाभाविक ये हकीकत है, एकदम 100% सही बात है कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता है। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति होता तो वो सोचता कि आज हम भले प्लेट धो रहे हैं, मांज रहे हैं, लेकिन कल ऐसा 10 गो होटल के मालिक बनेंगे। 10 गो के तो ना बनता, लेकिन कम से कम 5 गो तो जरूर बन जाता। लेकिन सोचता है कि नहीं, पढ़ा लिखा तो रहता है नहीं, ठीक है, तो दिमाग उतना काम का नहीं कर पाता है, सोचने की क्षमता नहीं हो पाती है। शिक्षा लोगों में सर्वांगीण विकास करवाती है। शिक्षा वो चीज होता है जो लोगों को सोचवाता है कि आप कितना आगे बढ़ सकते हो, समझ गए। इसीलिए वो सब दिन होटले में काम करते रह जाता है, सोचता है कि चलो 500 रुपया 400 रुपया दिन भर में कमाते हैं, एक आध बोतल मारेंगे, सूझ जाएंगे, ठीक है, भले बाल बचा के आगे से चैन फ्री, पीछे से पैंट फाटल रहे, कोई फर्क पड़ता नहीं है। बस समझ गए, कुछ नहीं। देखिए मजदूर जो ऐसा मजदूरी जो करने वाला व्यक्ति होता है, मजदूरी करने वाला व्यक्ति होता है, कहाँ रहता है वो है, यही नहीं सोचता है कि हमको 500 रुपया दिन भर में कमाना है, और अपने शरीर को खटा करके, अपने शरीर से श्रम करके, शरीर को खटा करके आप कभी नहीं लाखों करोड़ों में खेल सकते हैं। आपको लाखों करोड़ों में खेलना होगा, दुनिया को जनाना होगा, कि दुनिया के सामने एक परिचित करवाना होगा कि मैं एक कुछ खास आदमी हूं, तो उसके लिए दिमाग का इस्तेमाल या किसी हाथ का कलाकारी कुछ होना चाहिए, तभी आप दुनिया के सामने खुद को परिचित करवा सकते हैं कि मैं कुछ हूं, आई एम समथिंग, समझ गए। न तो सोच रहा है कि दिन भर बोरा ला देंगे, ट्रैक्टर में कमाएंगे, दिस दैट वो काम करेंगे और लाखों करोड़ों में खेलेंगे, कभी नहीं हो पाएगा, समझ गया। दिमाग का इस्तेमाल करो और पढ़ोगे लिखोगे तबे सोचने की क्षमता भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मान के चलिए कि आप कोई भी टॉपिक सुना, मान के चलिए कि 12th में अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़िए लिए, 11th का कोई भी टॉपिक आपको यादें हो गया, ठीक है। अब मान के चलिए कि हम आपको पढ़ाई दिए कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है, इसका ऐसे ही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये धनात्मक ऋणात्मक उदासीन कुछ भी हो सकता है ना। तो ये ना समझे कि हमको सिर्फ इतना टॉपिक होता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालने आता है, ये कभी दिमाग में मत बात रखिए कि सिर्फ हमको इतना ही आता है, इतना ही हमारे दिमाग में बात है, ठीक है। नहीं, आपके पास अगर इतना दिमाग है, आप इतना अगर निकाल लेते हैं, डायमेंशनल फार्मूला वगैरह सब फाइंड कर लेते हैं, उससे रिलेटेड a बराबर v माइनस यू बटा टी करके किसी भी प्रकार के आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, कैसनो क्वेश्चन उससे आता है अगर बना लेते हैं, तो ये ना समझे कि हमारे पास सिर्फ इतना ही है। उतना जितना आप दिमाग का इस्तेमाल किए हैं, उतना आपके पास सोचने समझने की क्षमता भी क्या हो गया, बढ़ गया है। जितना आप पढ़े ना टॉपिक को, जितना याद है, ठीक है, उतना ही आप पढ़े लिखे में तेज जितना ही है, जितना टॉपिक के बारे में ज्ञान आपको सोचने की क्षमता उतना ही बढ़ गया। जवान स्टूडेंट जितना ही बकलोल रहता है, जितना भोंदू रहता है, जितना पढ़ाई लिखाई नहीं बुझाता है, वो दिमाग से भी उसने रहता है। ये मत समझिए कि पढ़े में बैल है तो दिमाग अगर तेज काम कर रहा है, ऐसा नहीं है, समझ गए। अगर पढ़े में अगर बकलोल है तो समझिए बहुत सारे फील्ड में वो बकलोल है। अब पढ़े में अगर तेज है तो बहुत सारे फील्ड में वो तेज भी है, दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, तभी तो पढ़े में तेज हुआ, उसका हर चीज में दिमाग काम करता है। अब प्रैक्टिकली देख सकते हो, ठीक है, पढ़ने में तेज रहता है तो हर बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारे फील्ड में वो तेज भी रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो अब तुम लोग सामने, तुम लोग साथ पढ़ने वाला लड़का या लड़की भी देखना, अगर दिमाग में भोंदू है तो अगर पढ़े में भोंदू है तो समझिए बहुत चीज में भोंदू है वो। तो पढ़ाई ये नहीं होता है, आपके माँ बाप इसलिए नहीं कहते हैं कि जाकर के पढ़ो,
समझ गए। अगर माँ बाप को इस बात का मालूम होता कि नहीं पढ़ लिख करके लेबर बन जाएगा, पढ़ लिख करके कूली बन जाएगा, पढ़ लिख करके दिन भर में काम करेगा, मजदूरी बन जाएगा, वर्कर बन जाएगा, मजदूर बन जाएगा, तो आपके माँ बाप कभी नहीं कहते कि बेटा जा करके पढ़ो। क्योंकि आपके माँ बाप का इस बात का पछतावा है कि काश अगर हम भी पढ़े लिखे होते तो आज किसी अच्छे मकाम पर होते। ठीक है, इसलिए आपके माँ बाप बार बार आपको प्रेशर देते हैं कि बेटा पढ़ो, बेटी पढ़ो। समझ गए। क्योंकि माँ बाप का इस बात को एहसास है कि काश हम अगर अपने समय में पढ़े होते तो आज हमको जो काम करना पड़ रहा है ये काम ना करते। कभी भी अपने बाल बच्चा का अति देखो, अरे अपने जो बेटा उटा होता है अति माँ बाप होता है उसका मेहनत देखो कि हमारे माँ बाप कितना मेहनत